श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर, कह हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के माध्यम से श्री भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया, राजा सोच रहे हैं मेरे कारण से मुनि को असंतोष हुआ है, क्रोध हुआ है, ये मेरा ही अपराध है, और प्रायश्चित की अग्नि में जले जा रहे हैं। आगे व्याख्या में वर्णन किया है, चक्र साँखिए अम्बरीश जी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर। अद्भुत है अम्बरीश जी की भक्ति, और संत ऐसा कहते अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। इससे प्रसन्न होकर तथा भगवद आराधन में अत्यंत तन्मय होने के कारण राज्य शासन व्यवस्था की ओर से एकदम उदासीन जानकर श्री ठाकुर जी ने उनकी रक्षा के लिए तथा शासन व्यवस्था के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था कि राज्य में शासन ठीक चले, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला है। ऐसे सुदर्शन जी महाराज, सुदर्शन चक्र जी ने जब सर्वथा निर्दोष राजा पर मुनि को कुपित होकर कृत्या का प्रयोग करते देखा तो बड़ा ही उनको दुख हुआ। फिर तो वो अपने प्रचंड तेज से कृत्या को भस्म कर मुनि पर भी झपटे। श्रीमद् भागवत में तो विस्तार से वर्णन है। भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गयो, नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेब बुरी, दासन को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। पहुँचे वैकुंठ जाए कयो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु
खरो तन जारे हैं, मैं तो अधीन 3 गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे हैं, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे हैं। भावार्थ, दुर्वासा जी चक्र सुदर्शन के भय से भागे, सभी दिशाओं में, सभी लोकों में और सभी लोकपालों के पास गए, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। चक्र का असह्य तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह ऋषि को जलाकर पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था, और वो ऋषि ब्रह्मा और शंकर के लोकों को भी गए। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने भी रक्षा नहीं की और कहा, भक्तों की परीक्षा लेने की तुम्हारी यह आदत बहुत बुरी है। भक्तों की महिमा और उनके भेद तो आपने बिल्कुल ही नहीं जाना, उनके भेद को आप समझे नहीं, आपने जाना ही नहीं। जिसका सभी वेद वर्णन करते हैं, आपको विचार तो करना चाहिए था। रक्षा नहीं हुई दुर्वासा जी की। तब दुर्वासा जी वैकुंठ लोक में श्री ठाकुर जी के समीप पहुंचे और व्याकुल होकर के बोले, हाय हाय प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला रहा है। भगवान, आप शरणागत रक्षक, भक्त आरती नाशक और ब्रह्मण्य देव हैं। आपके इन 3 गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि मैं शरणागत दुखी ब्राह्मण हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपको सच बात बताऊं, स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके बताए हुए 3 गुणों को मैं उतनी मान्यता नहीं देता हूँ जितनी कि भक्त वत्सलता को। एक दास वात्सल्य गुण ने उन 3 गुणों को दूर कर दिया। आगे व्याख्या में भाज्यो भूप रयो ठाड़ो और ऋषि भाज्यो, यही अंतर है भक्ति और तप में। अनन्य गतिक भक्त राजा अम्बरीश भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर अचल है। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा भागे भागे फिर रहे हैं। कृत्या ऋषि प्रयुक्त है, राजा ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, चक्र का प्रयोग नहीं किया, वह तो भगवत प्रयुक्त है। राजा ने एक बार भी प्रयास नहीं किया, पर दुर्वासा कृतकृत्या के प्रयोग को श्री चक्र ने विफल कर दिया। परंतु चक्र कृत कोप को तप निवारण करने में असमर्थ है। भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ और तपस्वी जी चूने हुए जा रहे हैं। इसी से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा। नारद भक्ति सूत्र का भाव, वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है। स्वयं श्री भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता।
जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वश में नहीं करते हैं। श्री गीता जी का वाक्य है 11वें अध्याय का 53-54वां श्लोक। नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यं विधो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है वैसा वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूँ। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से मुझे देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना संभव है। और आगे व्याख्या में भाज्यो दिशा दिशा, इस पर संत मानस का वह भाव वर्णन करते हैं। जब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, जिसकी पत्नी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए, मां जनक नंदी का दर्शन करने के लिए स्फटिक शिला पर गई और दर्शन करके आने में विलंब हो गया। पत्नी से पूछ करके जयंत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी का श्रृंगार कैसे कर सकते हैं, यद्यपि प्रभु वहां पर मां जनक नंदिनी का श्रृंगार नहीं बल्कि शक्ति की आराधना कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी सादर शब्द का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया। एक बार चुन कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, सीते ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उसने कहा मैं परीक्षा लेता हूं। अब क्या किया आप सोच करके देखिए। समस्त देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र का पुत्र, और उस पुत्र ने क्या किया? सुरपति सुत धरी बायस वेशा, चाहत रघुपति बल देखा। और जाकर के कौए का रूप बना करके मां जनक नंदिनी की गोद में सर रख करके राम जी सोए थे। इसने क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मां जनक नंदिनी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। मां ने विचार किया यदि मैं उठ जाती हूँ, अपने पांव को देखती हूँ तो प्रभु उठ जाएंगे। वह तो मौन रही, परंतु आंखों से अश्रु बिंदु प्रभु के कपोल पे गिरा। चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा सीता रो रही है, तुरंत उठ करके देखा तो चरणों में से रक्त का प्रवाह हो रहा है, रक्त प्रवाह हो रहा है। समझ गए क्या तू मेरी परीक्षा लेने आया है? बाणों से भरा हुआ तरकश पड़ा था, प्रभु ने उसकी ओर देखा ही नहीं। एक सीख पड़ी थी, सीख को उठा करके अपने धनुष पर लगा करके मारे उसको छोड़ दिया। सीक धनुष सायक संधाना। और वही अग्नि बाण होकर के जयंत को नष्ट करने के लिए चल दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा,
चला भाजी बायस भय पावा। व्यक्ति सबसे पहले अपराध जब करके आता है अपने घर में घुसता है, और यही काम किया इसने भी। धरि निज रूप गयौ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। अपना रूप धारण करके अपने पिता के समीप में गया। पिताजी रक्षा करो। इंद्र खड़े हो गए गदा लेकर के। किसकी हिम्मत है जो मेरे पुत्र को टेढ़ी दृष्टि से भी देख जाए। का प्रभु का अपमान करके आ रहा हूं, प्रभु का अपराध करके आ रहा हूं। मां जनक नंदी का अपराध हो गया। सुनते ही जयंत को उठा करके इंद्र ने बाहर फेंक दिया। तू यहाँ रहेगा ना, तू तो भस्म होगा ही, तेरे साथ साथ मेरा लोक भस्म हो जाएगा, देवता भस्म हो जाएंगे और स्वयं मैं भी भस्म हो जाऊंगा, निकल जा। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। अब तो घबराया। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। यही प्रसंग आ जाता है। निराश होकर के मन में त्रास है। कैसा? बोले वर्णन है जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा जी चक्र के भय से भयभीत होकर के भागे, और इसने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी, हर जगह गया उनकी तरह। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मा जी के समीप गया, उन्होंने भगाया। शंकर बाबा के पास गया, उन्होंने कहा निकल मूर्ख, मेरे प्रभु का अपमान करके मेरे ही समीप में आकर के अपने प्राणों की रक्षा चाहता है। कौन रखेगा, कौन बचाएगा? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, अरि राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने अपने समीप में नहीं बिठाला। भला ठाकुर जी से द्रोह करने वाले को कौन अपने समीप में रखे? और एक यहाँ पर बता दिया गोस्वामी जी ने भाव के अनुसार नियम क्या है ठाकुर जी के लिए। मात मृत्यु पृथु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। और माता पिता मृत्यु के समान, अग्नि के समान, काल के समान हो जाते हैं। मित्र करे सत्य रिपु के करने, ताका विबुध नदी बैतरनी। सब जग ताही अनलउ ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो ठाकुर जी के विमुख हो जाए उसे कौन बचाएगा? ब्रह्म वाक्य, स्थानम मदीयम सह विश्वमित, क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे, ब्रूभंग मात्रेण हि संदिधक्षो, कालात्मनो यश तिरो भविष्यति। श्रीमद् भागवत का वाक्य है। जब मेरी दो परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी सह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे
और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। भला उनके भक्त के द्रोही को उनके महास्त्र से बचाने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? भगवान शंकर के वचन, शिव वचन, वयम न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परेण्येप्यज जीवकोशा भवन्ति काले न भवन्ति ह्रीदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। भगवान शंकर कहते हैं, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, इन ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति तमेवं शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंद का 4वें अध्याय का 59वां श्लोक। भावार्थ, यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। एक काम करो, यहाँ कहीं तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। हम सब रक्षा करने में किंचित मात्र भी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको यदि अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो एक ही स्थान है दुर्वासा जी, जहाँ आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है, जहाँ आपके प्राण बच सकते हैं। वो है कि जिनका आप अपराध करके आए हैं ना, उन्हीं श्री ठाकुर जी की शरण में आप चले जाओ। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। और कोई स्थान पर हमारी दृष्टि में आप रक्षित नहीं हो सकते। हम आपको बस समझा सकते हैं। भोलेनाथ ने समझाया और आगे की व्याख्या हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।